बैठ जा रहा हूं। देखो बेटा सुन लो, देखो कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो बताया था क्या होता है। हाँ, ये वीडियो है एक्सक्लूसिव ध्रुव के लिए, ठीक है, ध्रुव सहगल सेंट थॉमस, ठीक है। चलो, क्या होता है कंस्ट्रक्टर, स्पेशल मेंबर मेथड ऑफ क्लास। अभी बताया था कि फंक्शन में और कंस्ट्रक्टर में क्या फर्क होता है, दोनों का क्या फर्क होता है, मेथड और कंस्ट्रक्टर में क्या फर्क होता है, ठीक। अगर हमने लिखा यहां पर क्लास का नाम लिखा, फॉर एग्जांपल क्लास रेडिकल, थोड़ा बहुत रेडिकल क्लास का प्रचार भी करना पड़ता है ना, ठीक है। सो क्या होगा, जैसे ही आप क्लास का नाम लिखते हो तो कंपाइलर क्या काम करेगा, कंपाइलर आपके पास ये एक फंक्शन बना के छोड़ देगा। तो जिसके आगे भी हमने क्या है, राउंड ब्रैकेट लगा हुआ, क्या होता है हमारे पास फंक्शन है। तो लेकिन ये क्या आपके पास, इट इज अ फंक्शन विच हैव द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास। तो इसलिए इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। क्या होता है कंस्ट्रक्टर। और ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या है डिफॉल्ट। सो अगर आप इसको लिखोगे तब भी आपके प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा, और अगर आप इसको मेंशन नहीं करते तो कंपाइलर अपने आप बनाता है इसको, हमारा कोई रोल नहीं है इसमें। इसलिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है, विच कंपाइलर डिक्लेयर व्हेन यू राइट अ क्लास नेम। तो जैसे ही आपने क्लास का नाम लिखा, उससे सबसे पहले क्या किया उसने, एक जो है क्लास के नाम पे एक फंक्शन बनाया, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, क्या काम है, ऑब्जेक्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है। अगर हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या काम करेगा, हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। देखो जैसे मैंने ये क्लास बनाई, यहां पर हम लोग लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। जैसे ही आपने फंक्शन लिखा, इस फंक्शन के अंदर आप लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पास किया मैंने क्लास के अंदर, सिर्फ मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। तो यहां पर लिखा हमने क्लास का नाम क्या बेटा, रेडिकल, और ये बनाया हमने क्लास का ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू रेडिकल। अब जो कंपाइलर ने ऊपर डिक्लेयर किया था एक फंक्शन, क्या इस फंक्शन को हमने यहां पर कॉल नहीं किया क्या, और कब किया उसको, जब हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। इसीलिए इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं, सो मेन फंक्शन ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज टू मेक द क्लास ऑब्जेक्ट। अगर आप क्लास का ऑब्जेक्ट दोबारा भी बनाना चाहते हो, अगर हम ऐसा लिखें रेडिकल ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू न्यू रेडिकल, क्या मैंने क्या दोबारा ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का। सो एक ऑब्जेक्ट तो क्लास का ये है आपके पास, दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा क्लास का, सेकंड वाला। तो क्या मैंने दोनों बार कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया है ना। तो कहां पर डिक्लेयर था, वो सबसे पहले डिक्लेयर था। तो इसलिए कंस्ट्रक्टर के आपके पास स्पेशल मेंबर मेथड ऑफ अ क्लास विच इज यूज्ड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। और ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसको हम लोग इनिशियलाइज नहीं करते, ठीक है, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं, सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या बनता है, अपने आप कंपाइलर खुद बनाता है। अब ये हमको दिखता कब है, अगर हम क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाए तो कंस्ट्रक्टर तो हमको दिखाएंगे क्लास में, समझे इस बात को। तो हमको क्या है यहां पर दिखाई देता ना पर ये, तो इसका मतलब क्लास में कंस्ट्रक्टर तो था, लेकिन क्या था वो हिडन था, हिडन बोल दो या क्रिएट हुआ था लेकिन हमको दिखाई दिया वो, ठीक है। ये रोल है इसका। तो यहां पर आप देखो इन दोनों में फर्क क्या है, हालांकि ये भी क्या आपके पास फंक्शन है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर, तो क्या क्या डिफरेंस होंगे, क्या डिफरेंस होगा, पहले वाला स्पेशल मेंबर मेथड तो ठीक है। दूसरा मेथड क्या होता है बेटा, मेथड का नाम कभी भी क्लास के नाम पे नहीं हो सकता, ठीक है, नॉट सेम एज दैट ऑफ क्लास नेम। क्लास के नाम पे कभी भी फंक्शन का नाम नहीं होगा, अगर हुआ तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा वो, कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, ठीक है। इसका क्या होता है, सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास। यहां पर आपके पास सेम नाम होता है इसका। दूसरा कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है, यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है, इसका कोई रोल नहीं होता। दूसरा, आपको फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है ना। हम क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं,
कंस्ट्रक्टर को तो नहीं कॉल करना पड़ता आपको इस तरह, बात को समझो। तो ये भी फर्क होता है। ये बोर्ड्स में क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंस्ट्रक्टर एंड मेथड, तो उसमें आपको 2 नंबर का है, उसमें कम से कम 2 पॉइंट लिख के आना। और ये मत लिखना स्पेशल मेंबर है ये नॉर्मल मेंबर है, ऐसा मत लिख के आना। इसमें आपको ये लिखना है कि इसका नाम क्या होता है, इट हैज दी सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास, इसका नाम आपका सेम नहीं हो सकता। दूसरा, कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करने की क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। मेथड को इन्वोक करने के लिए पीछे पढ़ाना, यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ा, तो हम पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे थे, फिर क्या कर रहे थे, हम कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन कॉल कर रहे थे। तो लेकिन मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए या क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लिया, नहीं लिया। तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमें क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं लेना पड़ता, बल्कि कंस्ट्रक्टर तो ऑब्जेक्ट बनाता है और ये क्या करता है हमारे पास मेथड, इसको कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्लास का ऑब्जेक्ट होता है उसकी हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें लिख लो, डिफरेंस लिखो फटाफट, कंस्ट्रक्टर और लिख ले भाई, अंशुमन पहले लिखो जरा, कंस्ट्रक्टर क्या होता है लिखो। इट इज ए स्पेशल मेंबर मेथड ऑफ अ क्लास, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर मेथड ऑफ अ क्लास। हाँ जी, कंस्ट्रक्टर इज अ it is a special member method of a class ठीक है, which is used to create object or instance of a class। ठीक है, क्या करता है, ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस बनाता है क्लास का। ठीक है, आप लिख लो, आप राइट द डिफरेंस बिटवीन योर मेथड, यूजर डिफाइंड फंक्शन या मेथड या फिर कंस्ट्रक्टर। ओके, ठीक है, इसके बीच में बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, थ्योरी में जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही सेट पैटर्न है, कुछ ही सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं वो। तो मेथड क्या होगा, इन दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें हम कंस्ट्रक्टर और मेथड के बीच में, मेथड क्या होता है, सबसे पहले नेमिंग के हिसाब से बात करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा, इट्स नेम इज नॉट सेम एज दैट ऑफ द क्लास। सेकंड क्या है आपके पास, इसका नाम क्या होता है बेटा, इट्स नेम इज सेम एज दैट ऑफ क्लास। सेकंड पॉइंट जो लिखोगे क्या लिखना है बेटा, फंक्शन को कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, टू कॉल अ फंक्शन और मेथड क्लास ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। और यहां पर क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर क्या होगा बेटा, इट डज नॉट रिक्वायर क्लास ऑब्जेक्ट फॉर इट्स इन्वोकिंग। इन्वोकिंग का मतलब क्या होता है, कॉलिंग। ओके, इन्वोक करना, कॉल करना एक ही बात होती है। और क्या करता है, इन फैक्ट इट क्रिएट्स क्लास ऑब्जेक्ट। क्या करता है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, अगर आए तो ये लिखना, ये मत लिख के आना कि स्पेलिंग का फर्क होता है, ठीक है, कैपिटल लेटर होता है पहला वर्ड, ये सब मत लिखना है, बिकॉज दिस इज नॉट टेक्निकल लैंग्वेज। ठीक है ना, टेक्निकल लैंग्वेज ये होती है। तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमें क्लास के ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनफैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है। लिख लिया आप लोगों ने, लिखो जल्दी, बेटा नोटबुक में देख लो क्या लिख रहे हो, फिर अंशुमन देख के लिखना बेटा। ठीक है, यू आर अ वेरी वेरी ब्राइट स्टूडेंट, वन ऑफ द मोस्ट ब्राइटेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। लिख लिया आपने, ठीक है।
सो अब कंस्ट्रक्टर में बात करते हैं, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। सो पहला कंस्ट्रक्टर है आपके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? क्या होता है? व्हाट इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है बेटा जो कंपाइलर क्या करता है, अपने आप क्रिएट करता है, ठीक है, और हम लोग इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती क्रिएट करने की, हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का दूसरी बात है, इसका कोई क्या नहीं होता, ब्लॉक नहीं होता, यानी स्टेटमेंट नहीं होते, यानी कि इसके अंदर कोई बॉडी नहीं होती। तो अगर आपने लिखा क्लास का नाम लिखा क्लास ए बी सी, उसके बाद हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर है ये बना दिया ए बी सी, ये है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या है आपके पास, न तो कोई स्टेटमेंट है, कोई बॉडी नहीं है इसकी, ठीक है। तो इसको ऐसे कंस्ट्रक्टर को बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे इसको, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या बोलेंगे? तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर ना तो कोई पैरामीटर होता, ना तो इसके अंदर कोई है बेटा इनपुट आर्ग्यूमेंट है आपके पास, और ना ही इसके अंदर क्या आपके पास कोई भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, कोई भी स्टेटमेंट तो नहीं है इसके अंदर। अब इसका काम क्या होगा आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का? क्या काम होगा कंस्ट्रक्टर का? काम और डिफॉल्ट का एक तो बात है बेटा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का काम करेगा ना, अपने आप नहीं, हम जब इसको कॉल करेंगे। हाँ, जैसे ही आपने क्लास का नाम लिखा तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट इस चीज को बना देता है, ठीक है। आप प्रोग्राम में इसको लिखते हो और नहीं भी लिख रहे हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दो नंबर को ऐड करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। देखो जरा, एक फंक्शन बनाया हमने, यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखा है यहां पर हमने, पब्लिक इंटीजर ऐड। आप दो नंबर को ऐड करने का फंक्शन बना रहे हो, यहां पर हमने बेटा दो नंबर इनपुट आर्ग्यूमेंट में पास कर दिए, इंटीजर ए इंटीजर बी, ठीक है। और ना बेटा ये वाले कौन से पैरामीटर होंगे जो लिखे मैंने, इंटीजर ए और बी? लोकल कहां होंगे, ग्लोबल होंगे कि कौन से होंगे, फॉर्मल पैरामीटर होंगे, एक्चुअल होंगे? ये फॉर्मल पैरामीटर है। जो फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम हम लोग डिक्लेयर करते हैं, इनको हम बोलते हैं, कैसे पैरामीटर है ये फॉर्मल पैरामीटर है ये, ठीक है। एक वेरिएबल ले लो आप, इंटीजर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी लिख दिया आपने, और रिटर्न सी, ये फंक्शन हमने बंद कर दिया, यूजर डिफाइंड फंक्शन बंद हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेन क्लास के अंदर इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है। तो जैसे ही मैंने मेन क्लास लिखी यहां पर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अब क्या करें, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल किया, क्लास का नाम क्या है बेटा, एबीसी इज इक्वल टू एबीसी ऑब्जेक्ट, ओके, इज इक्वल टू न्यू एबीसी। देखना जरा, आपने जो कंस्ट्रक्टर यहां पर डिक्लेयर किया था, कहां पर कॉल किया आपने, यहां पर कॉल किया। तो ये कैसा कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कैसा है, इसके अंदर कोई भी इनपुट आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो कैसा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, यू राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से हमने जो फंक्शन बना हमारा ऐड, ठीक, इस फंक्शन कॉल किया और इसके अंदर दो नंबर हमने पास कर दिए। तो ये प्रोग्राम क्या आउटपुट देगा आपके पास, आपने मेन क्लास और दोनों बंद कर दिए, क्या आउटपुट आएगा बेटा इसका आउटपुट आएगा 9, ठीक है। और ये किस तरह के पैरामीटर जो हमने वैल्यू पास की यहां पर, ये एक्चुअल पैरामीटर है। कैसे है ये, एक्चुअल, ठीक है। और फंक्शन की कॉलिंग हो रही है, किस तरह की कॉलिंग हो रही है, ये कॉल बाय रेफरेंस है, कॉल बाय वैल्यू है, ये कॉल बाय वैल्यू है, ठीक है ना। इस बात को भी समझना। अगर मैं यहां पर क्या करता, वेरिएबल देता, मैं पहले क्या करता, इंटीजर यहां लिख दिया मैंने सी, या कोई भी वेरिएबल दिया, उसके बाद यहां पर वेरिएबल पास कर रहा हूं, तो वो कॉल बाय रेफरेंस क्या हुआ। इन दोनों में फर्क समझना, बोर्ड्स में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू, ठीक है ना। और एक ये मेथड और कंस्ट्रक्टर के बीच में, जो थ्योरी के बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उससे बाहर नहीं जाता कुछ भी, ठीक है ना। और मेन क्या होता है, डिफरेंस। मेन जो टारगेट करते हैं वो करते हैं डिफरेंस को, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग जब सही से पढ़ते हैं तो डिफरेंस हम नहीं लिख पाते, ठीक है। समझिए इस चीज को, इसको बोलेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या है ये, ध्रुव प्लीज कैन यू क्लोज दिस, यस।